बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी, बम फटना शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर की ईरान को फिर धमकी। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करूंगा। ईरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। हमारी डील ऐसी होगी जिस पर दुनिया फख्र करेगी। ईरान के साथ नया मुआहिदा आलमी अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देगा। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर नई क़यादत समझदार हुई तो ईरान का मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। कोई खेल नहीं हो रहा। हम ईरान से संजीदा डील कर रहे हैं। जल्दबाजी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करेंगे। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहिदे से कहीं बेहतर होगी। मज़ीद तोसी का इम्कान बहुत कम है। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला। इधर व्हाइट हाउस ने दावा किया कि सदर ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। अमेरिकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देंगे। फिर सिर्फ इसराइल, मशरक़ी वस्ता नहीं, यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन होगा। बबानी मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। ईरानी अवाम ताकत के जोर पर नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का बहुत फुकदान रहा है। अमेरिका ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहता है। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को हथियार डालने में तब्दील करना चाहते हैं। हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, आबना हुरमज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफवर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। मुज़ाकरात की मेज पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने इंटरव्यू में कहा, अमेरिका के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वह हद से बढ़कर कई जाने वाले मुतालबात तर्क करे। खत्म होने की तारीख करीब आते ही ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरे शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुर्रमाबाद शहर के मगरबी इलाके में ईरानी हुकूमत और अफवाज के हक में बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें बुरका पोश असलहा बरदार खवातीन भी शरीक हुई। स्टेट बैंक को सऊदी वजारत खजाना से $1 अरब मौसूल। पहली किस्त $2 अरब 15 अप्रैल 2026 को वसूल हुई थी। सऊदी माली मावदत से स्टेट बैंक के ज़खायर में मज़ीद बेहतरी मुतवक्के। सऊदी अरब का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बरकरार। पाकिस्तानी शहरी 9 माह के दौरान 147 अरब की चाय पी गए। इदारा इजमालियात की रिपोर्ट के मुताबिक ग़िज़ाई अशिया की दरामद 15% बढ़ी। दूध, मक्खन, खुश्क मेवाजात और पाम ऑयल की इंपोर्ट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तानियों ने 9 महीने में 406 अरब रुपए से जायद मालियत के स्मार्टफोन्स बैरून मुल्क से मंगवाए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की दरामदात में 83% का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसका सिंध में फी एकड़ 5 बोरी गंदम फरोख्त की शर्त। छोटे आबादकारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, काश्तकार बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज पर फरोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर करना और खरीदारी का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन रखना हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों का सबूत है। गंदम खरीदारी मुहिम को तेज करने और कम खरीदारी वाले इस्लामी इकदाम की हदायत से हदफ के असूल को यकीनी बनाया जाएगा। मलिक इलाके जीका गली कोसर कॉलोनी में लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इज़हार हमदर्दी के लिए पहुंच गए। मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा रहने की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत मुतासरीन को घर बनाने के लिए मुआवजा और जमीन दे। फिक्र इकबाल आज भी उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा है। यौम इकबाल के मौका पर कौमी क़यादत के पैगामात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इकबाल ने उम्मत को खुदी और अमल का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलामा इकबाल के अफ़कार ने एक महकूम कौम को बेदारी, खुद एतमादी और जदोजहद मुसलसल का शोर अता किया। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ा वारियत के मुकम्मल खात्मे और एक मुअतदल और हम आहंग माशरे के क़याम के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इलामा इकबाल के नजरियात की रोशनी में अमन, मसावत और इत्तेहाद की बुनियादों पर कायम पाकिस्तान ही हमारा मुस्तकबिल है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज हम सबको इकबाल के पैगाम को आम करने और उस पर अमल पेरा होने की जरूरत है। फैसलाबाद में शहरी सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर। मिल्लत टाउन, टीवी बॉस्टर, घोकोआल और बिहारी कॉलोनी में सीवरेज मिले पानी की सप्लाई की शिकायत। गंदा पानी पीने से बच्चे बड़े पेट की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनियों ने एहतजाज की धमकी दी।
افغان عوام اور سیاسی قیادت کا طالبان رجیم پر عدم اعتماد، نظام کی تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ قابض طالبان رجیم کی جابرانہ پالیسیوں اور غیر قانونی اقدامات کے باعث عوامی مزاحمت میں مسلسل اضافہ۔ رہنما حزب الاسلامی گلبدین حکمت یار نے سیاسی تبدیلی اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ افغان میڈیا کے مطابق گلبدین حکمت یار نے کہا کہ طالبان رجیم میں افغانستان کے حالات ہرگز عوامی منگوں کے مطابق نہیں، فوری اصلاحات ضروری ہے۔ افغان سیاسی جماعت حزب وحدت اسلامی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک موجود سیاسی قائدین عوامی مینڈیٹ کے حامل نظام تک واپس نہیں آئیں گے، بصورت دیگر بحران کے ذمہ دار طالبان ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم کے آمرانہ رویہ اور کڑی پالیسیوں کے باعث افغان عوام نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مودی سرکار میں جعلی ویزا مافیا کا راج، بھارتی نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک مجرمانہ نیٹ ورکس اور شرپسندی میں ملوث غیر قانونی مقیم بھارتیوں کو نکالنے پر مجبور۔ بھارتی جریدے نے کینیڈا میں غیر قانونی مقیم بھارتی شہریوں کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں قانون کی تبدیلی کے بعد 9,000 بھارتی پناہ گزینوں کی ملک بدری کا امکان ہے۔ 9,000 بھارتیوں سمیت 30,000 افراد کو اسائلم کے لیے نااہل قرار، فوری ملک چھوڑنے کی ہدایت۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاستی سرپرستی میں مجرمانہ نیٹ ورکس کینیڈا سمیت دیگر ممالک میں قتل سمیت دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں تیز رفتار بس موڑ کاٹتے ہوئے کھائی میں جا گری، 21 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ حادثہ ادھمپور کے قریب پیش آیا۔ بس میں 60 سے زائد افراد سوار تھے۔ بس رکشے سے ٹکرانے کے بعد سڑک سے پھسل گئی۔ یونان میں ایمانداری کی اصلی مثال، اینتھس میں معمر خاتون 30,000 یورو قیمتی زیورات سے بھرا بیگ بس میں بھول گئی۔ بس ڈرائیور نے بیگ کو مقامی انتظامیہ کے حوالے کیا، جس کے بعد بیگ کو معمر خاتون کو مل گیا۔